तो देखिए पिछली क्लास में आपने क्या सीखा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर का थर्ड ट्रांसफॉर्म। और वो थर्ड ट्रांसफॉर्म आपका क्या था, थर्ड ट्रांसफॉर्म में मैंने आपको सिखाया हुआ था कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके ऊपर लग जाए, वाई के ऊपर लग जाए, तो आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन से ड्रा किया था ग्राफ, वो था y इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ को आपने ड्रॉ किया था। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको बड़े डिटेल में समझाया था। आई होप कि आपको याद होगा कि क्या चेंज होता है। जल्दी से मैं एक बार कॉन्सेप्ट आपको 1 मिनट में रिवाइज कराता हूँ, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ क्या कर, मतलब क्वेश्चन करते हैं इस पे। देखिए मान लीजिए कि रफली अगर हमने कोई भी एक ग्राफ ऐसा लिया था एफ एक्स का, तो मैंने यहाँ पे बताया था कि एफ एक्स जो है वो सिर्फ इंटीजर हो सकता है। कॉन्सेप्चुअली समझना, ठीक है, एफ एक्स क्या हो सकता है, सिर्फ इंटीजर। तो एफ एक्स इंटीजर के अलावा बाकी सारे पॉइंट्स को आप भूल जाते हो। तो एफ एक्स इंटीजर में कौन से पॉइंट्स आते हैं, इसके लिए आप y इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 2, है ना, y इक्वल टू -1, ये सारी लाइंस आप ड्रॉ करते हो। ठीक, फिर जहां पे भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है, जैसे ये सब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो मिलते हैं, इन पे क्या करना होता है अभी देखते हैं। यस, तो पहले तो मैंने बताया कि एफ एक्स सिर्फ इंटीजर हो सकता है, बाकी ग्राफ भूल जाइए। तो ये जो मैंने पॉइंट्स लिए हैं इनके अलावा बाकी ग्राफ भूल जाइए। और जहां पे एफ एक्स इंटीजर होता है वहां पे वाई के लिए मैंने क्या बताया था कि जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर वाई इक्वल टू, अगर मैंने बताया था कि 2 है, तो वाई क्या होता है, वाई बिलोंग्स टू 2 to 3 हो जाता है ना। तो इसलिए जहां पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर y की वैल्यू 2 है, मतलब जहां पे भी आपके फंक्शन की वैल्यू 2 है, वहां पे y की वैल्यू 2 से लेकर के 3 तक होगी। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे y की वैल्यू 2 से लेकर के 3 तक होगी। तो ओवरऑल स्टेप में मैंने क्या बताया था कि आप हर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को 1 यूनिट से ऊपर की डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, यू विल ड्रॉ वर्टिकल लाइंस ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक, तो दैट इज योर सिंपल स्टेप। ये मैंने आपको स्टेप बताया था। नाउ इन स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए आपका पहला क्वेश्चन है जो आपको ड्रॉ करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक, फटाफट इसका ग्राफ ड्रॉ करिए। बनाइए जल्दी से, तब तक मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं। यस, इजी है ना। देखिए पहले हम लोग अपना बेस कर्व चूज करते हैं। देखो ये जो ट्रांसफॉर्म होता है ना y के ऊपर जो लगता है, वो हमेशा हम लोग सबसे लास्ट में लगाते हैं। याद करिए मॉड y इक्वल टू एफ एक्स, हमने सबसे लास्ट में ही वो ट्रांसफॉर्मेशन लगाया था जिसमें y के ऊपर कोई चेंज आता है। ठीक, तो यहाँ पे पहले हम लोग अपने बेस कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये बहुत ही आसान है, ये सिंपल सी एक ओपनिंग अपवर्ड क्वाड्रेटिक है जिसको आप फैक्टराइज करके इसके रूट्स बता सकते हो। इसके 2 रूट्स होंगे, कौन कौन से, 1 और 3। तो वो पॉइंट मार्क कर लीजिए जरा, 0, 1, 2, 3, 4। खैर आगे जरूरत नहीं। x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 3 होगी ये। ठीक, और अब देखिए ये एक ओपनिंग अपवर्ड क्वाड्रेटिक है जिसके 2 रूट्स हैं 1 और 3। तो ओपनिंग अपवर्ड क्वाड्रेटिक जिसके 2 रूट्स 1 और 3 हैं, 0 पे इसकी वैल्यू 3 हो रही है, तो ये ग्राफ यहां से पास करेगा, यहां से पास करेगा, और कुछ इस टाइप का होगा। देखिए सो दैट इज योर बेस कर्व। ठीक, ये हो गया आपका बेस कर्व। और ये x इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 पे अगर आप रख के देखोगे तो 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 3 -1। ये वैल्यू 1 इंटू -1 कितनी आएगी, -1। ठीक, ये है। तो दैट इज द ग्राफ ऑफ योर बेस कर्व। नाउ अब देखिए y के ऊपर लगा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो y के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या फर्क पड़ता है, मैंने बोला ये हमेशा इंटीजर रहेगा। तो ये इंटीजर जब रहेगा तो आप इसकी इंटीग्रल वैल्यू ले लीजिए, बाकी वैल्यूज को भूल जाइए। अब इसकी इंटीग्रल वैल्यूज कैसे लेते हो, इसकी इंटीग्रल वैल्यूज के लिए आप इंटीजर y पे हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करते हो। जैसे y इक्वल टू -1 पे, y इक्वल टू 0 पे तो ही है, y इक्वल टू 1 पे, y इक्वल टू 2 पे,
y इक्वल टू 3 पे, इस तरीके से, ठीक। इंटीजर y पे यू विल ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइंस, पॉइंट भी बना देते हैं 1 2 3 इस तरीके से। ओके, देन उसके बाद क्या बताया था, कॉन्सेप्चुअली समझिएगा, ठीक है, रटने की कोशिश नहीं करना है। उसके बाद मैंने बताया था कि जहां पे ये इंटीजर है वहां पे y की वैल्यू, जैसे अगर ये 2 है तो ये y की वैल्यू 2 से 3, तो सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आपको 1 यूनिट लेंथ से ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है, ठीक है। या यू हैव टू ड्रॉ वर्टिकल लाइंस ऑफ लेंथ 1 यूनिट फ्रॉम ऑल द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिस ना करना, ठीक है, ध्यान रखना। और सबसे आपको 1 यूनिट की वर्टिकल लाइंस आपको ड्रॉ करनी है। तो ये जो रेड कलर्ड ग्राफ है दैट रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। कंप्लीट करिए, नेक्स्ट ग्राफ पे आते हैं, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ट्रांसफॉर्म का लास्ट ग्राफ करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज वेरी गुड क्वेश्चन एंड इट इज somehow डिफिकल्ट क्वेश्चन आल्सो, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छा है, जरा कोशिश करते हैं इसको। चलिए, क्वेश्चन ये है कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड y इक्वल टू 4। तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड y इक्वल टू 4। ये ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, बहुत ही बढ़िया ग्राफ है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। जो आपको पॉइंट्स बताए गए हैं उन सारे पॉइंट्स को यूज करते हुए आप इसका ग्राफ जल्दी से ड्रॉ करिए। तो चलिए किया जाए, ध्यान से समझिएगा, जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा काफी अच्छा ग्राफ है, ठीक है, इसको समझिए, समझने की कोशिश करना। सबसे पहली बात आपको क्या दिख रही पता है, देखो तो सबसे पहली बात दिख रही कि इस पूरे फंक्शन में मॉड x भी है और मॉड y भी है, तो दोनों है, तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होगा, ठीक है। क्या होगा, चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होगा। तो फिर क्या करेंगे, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपने बेस कर्व का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और बाकी अदर क्वाड्रेंट्स में हम उसी ग्राफ की मिरर इमेज ले लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप किसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको बेस कर्व y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना, मतलब पता है मॉड x की जगह पे x रखिए और मॉड y की जगह पे y रखिए, तो आपका बेस कर्व आ जाएगा। दैट मीन्स कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू 4 का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको एक बात बताई है कि कभी भी जब ग्राफ ड्रॉ करना हो ना तो y के अलावा बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ भेज दो ताकि ट्रांसफॉर्मेशन का पता लग सके। तो हमारे पास आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे 1 बाई 1 ट्रांसफॉर्मेशन से। मैंने आपको बताया y के ऊपर जो लगता है ना इसको सबसे लास्ट में लगाते हैं, y के ऊपर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन लगता है। तो पहले इसका ग्राफ बनाते हैं 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का। 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ बनाने के लिए हम लोग बेस कर्व बनाते हैं, कौन सा, 4 माइनस x का, और फिर इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर का पहला ट्रांसफॉर्म लगाएंगे, कौन सा पहला ट्रांसफॉर्म, x की जगह पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x, दैट इज द फर्स्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ट्रांसफॉर्म, x की जगह पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक। तो इस तरीके से फिर हमारा इसका ग्राफ बन जाएगा, फिर लास्ट में हम इस y के ऊपर वाला ट्रांसफॉर्म लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूं, और बेस कर्व हमें बनाना है पता है ये 4 माइनस एक्स, इट इज अ स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप -1। खैर स्लोप से लेना देना नहीं है ज्यादा, है ना, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया कि जब कभी भी लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना रहे तो आप बस 2 पॉइंट लेकर के ड्रॉ कर दिया करो, वही सबसे बेस्ट तरीका रहता है। तो x इक्वल टू 4 पे ये 0 होगा, 1 2 3 4, x इक्वल टू 4 पे क्या होगा, 0 होगा, एंड x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 4 होगी, x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 4 होगी, ठीक, इस तरीके से। अब ये जो लाइन होगी ना आपकी, ये इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन होगी, ठीक है।
तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन बनाते हैं, यही हमारा बेस कर्व हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये ग्राफ आपको सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर में बनाना है, ये पूरा ग्राफ आपको सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर में बनाना है। तभी हमने 4 माइनस एक्स का ग्राफ तो ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद ना हमें करना है 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर का। तो ये फर्स्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर ट्रांसफॉर्म है। क्या स्टेप बताया था, चाहे आप स्टेप से करो चाहे कॉन्सेप्चुअली करो, दोनों से बनना चाहिए। स्टेप मैंने बताया था, याद रखने का तरीका भी बताया था कि सिंस एक्स के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर लग रहा है, ठीक है, किसके ऊपर लग रहा है, एक्स के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर लग रहा है, इनपुट के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर लग रहा है। तो इनपुट के ऊपर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लग रहा है तो मैंने बोला था इंटीग्रल एक्स पे आपको वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी। इंटीग्रल एक्स पे आपको वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी। एक्स इक्वल टू 0 ये भी ड्रॉ करनी पड़ेगी, इसको छोड़ना मत। ये इंटीग्रल एक्स पे वर्टिकल लाइंस, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 3 एंड एक्स इक्वल टू 4 पे भी, ठीक है, एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। तो इंटीग्रल एक्स पे हमने क्या किया, इंटीग्रल एक्स पे हमने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ किया। देन फिर था कि फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द कर्व, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आपको 1 यूनिट लेंथ की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है टुवर्ड्स राइट। कॉन्सेप्चुअली क्या बताया था, कॉन्सेप्चुअली मैंने बताया था कि ये जो वैल्यू x इक्वल टू 0 पे देगा f ऑफ x, f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x वही सेम वैल्यू f ऑफ 0 कब देगा, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में। तो ये जो वैल्यू 0 पे दे रहा था ये आपका वही सेम वैल्यू x बिलोंगिंग टू 0 टू 1 के बीच में देगा। तो देखिए ये ग्राफ पूरा का पूरा ये आ जाएगा, ठीक है। सो और स्टेप में क्या था, स्टेप में था कि फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द कर्व ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ लेंथ 1 यूनिट टुवर्ड्स राइट। और कॉन्सेप्ट में क्या था कि जो वैल्यू 1 पे थी f1 वही वैल्यू अब आपको इसके लिए कहां से कहां के बीच मिलेगी, 1 से 2 के बीच मिलेगी। तो ठीक है, काफी है। अब इसके बाद देखिए इसको बना दीजिए जल्दी से। फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द कर्व वी ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ लेंथ 1 यूनिट टुवर्ड्स राइट साइड। ये भी छोड़ना मत, एक भी पॉइंट मत नहीं छूटना चाहिए, ध्यान रखना, नहीं तो गलती हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया ये ग्राफ। अभी हमने 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ बना लिया। लास्ट में हमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y का, y के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्या कॉन्सेप्ट था याद करिए तो, देखिए फिर से देखिए क्या कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे मैंने बताया था कि ये फंक्शन सिर्फ इंटीजर होगा, इसकी इंटीग्रल वैल्यू के अलावा बाकी सारे ग्राफ को रिजेक्ट कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पे हम इस फंक्शन 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की इंटीग्रल वैल्यूज के अलावा बाकी सारा ग्राफ रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x ये हमेशा ही इंटीजर है भाई। 4 भी इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर x भी इंटीजर, तो 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x हमेशा ही इंटीजर है। देखो ये पूरा ग्राफ ही इंटीजर है, ये पूरा पूरा फंक्शन ही देख लो इंटीजर है ना। यहाँ पे पूरा फंक्शन, यहाँ पे पूरा फंक्शन, ये देखो इंटीजर 1 ही तो है हमेशा, यहाँ पे हमेशा 2 ही तो है, मतलब ये पूरा का पूरा इंटीजर मिल रहा है। और वैसे भी आप यहाँ पे क्या करते थे, इंटीग्रल y पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते थे और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बचाए रहते थे। तो यहाँ पे जैसे अगर आप इंटीग्रल y पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको यही तो पूरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, यही वाला पूरा का पूरा, ठीक है। तो दैट मीन्स कि आपको ये पूरा ग्राफ बचाए रखना है, इसमें से कुछ भी हटाना नहीं है। अगला स्टेप क्या था, अगला स्टेप था कि मैंने बताया था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आप 1 यूनिट लेंथ से ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हो, या आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक। तो हर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आप 1 यूनिट लेंथ से ऊपर की ओर ड्रॉ करते हो। जरा सोचिएगा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट वाली बात, जब एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक पॉइंट मिलता है और इस पॉइंट को आप 1 यूनिट लेंथ से ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हो तो आपको ऐसे एक लाइन मिलती है, ठीक है। जब आप पॉइंट को 1 यूनिट लेंथ से ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हो तो आपको क्या मिलती है, एक लाइन। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो एक पॉइंट नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट हैं। देखो ये इनफाइनाइट पॉइंट्स, अगर आप इन इनफाइनाइट पॉइंट्स को सबको 1 यूनिट लेंथ से ऊपर की ओर स्ट्रेच करोगे पूरा, जरा अपने मन में सोचिए तो, अगर आप इस पूरी लाइन को 1 यूनिट लेंथ से ऊपर की ओर स्ट्रेच करोगे तो आपको ये पूरा एरिया नहीं मिलेगा। जब एक पॉइंट को आप घसीटते हो 1 यूनिट से तो आपको लाइन मिलती है,
और जब आप एक लाइन को घसीटोगे 1 यूनिट से ऊपर तो आपको फिर क्या मिलेगा, पूरा का पूरा एरिया मिलेगा। तो इसीलिए जब आप लास्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर y वाला ट्रांसफॉर्म लगाओगे तो क्या करोगे, जहां जहां पे ये इंटीजर है इन सारे पॉइंट पे इसको 1 यूनिट लेंथ से ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है। तो 1 यूनिट ऊपर की ओर जब स्ट्रेच करोगे तो ये पूरी लाइन ऊपर जा करके ना ये पूरा जो है तो एक एरिया बना देगी, समझे ना, ये एरिया बनाएगी। और यहाँ बाउंड्री पे ओपन आएगा, लेकिन पता है एरिया को ओपन क्लोज दिखाना थोड़ा मुश्किल काम होता है, हम सिर्फ एरिया बना देते हैं। ठीक, ये पूरा हमने क्या बना दिया, एरिया बना दिया। लो भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ हो गया, किसका, बेस कर्व ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू 4 का ग्राफ हो गया। और फिर मैंने बताया ये चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, तो आपको इसी का चारों क्वाड्रेंट में मिरर इमेज ले लेना है। तो ये काम तो आप कर ही सकते हो, है ना, चारों क्वाड्रेंट में मिरर इमेज मैं ऐसे रफली जल्दी बना देता हूँ, आप बकायदे चाहे तो बना लीजिएगा। ठीक है, चारों क्वाड्रेंट में हमें क्या लेना है, मिरर इमेज लेना है। ये देखिए, ठीक, ये दूसरे में आ गया, इसी तरीके से तीसरे में बना दीजिए। थोड़ा गड़बड़ होगी, ठीक है, इसको करेक्ट कर देते हैं। ये यहाँ पे इस तरीके से है। ठीक, तो ये आपका जो ग्राफ होगा, ये हमने चारों क्वाड्रेंट में इसको बना दिया। तो फाइनली ये जो हमारा पूरा ग्राफ मिल रहा है, दैट रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड y इक्वल टू 4। ये एक एरिया दिखा रहा है। आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इसका एरिया बताइए। तो पता है, देखो तो ध्यान से, ये सब स्क्वायर है, वन हॉरिजॉन्टल एंड वन वर्टिकल। ये स्क्वायर है जिनकी साइड लेंथ 1 यूनिट है। तो इस स्क्वायर का एरिया होगा 1 स्क्वायर यूनिट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे कितने स्क्वायर्स हैं भाई, 5 स्क्वायर्स हैं। तो सारे क्वाड्रेंट मिलाकर के इसमें टोटल कितने स्क्वायर्स हैं, 20 स्क्वायर्स हैं। हर एक स्क्वायर का एरिया 1 स्क्वायर यूनिट है, तो इसका एरिया जो है वो कितना हो जाएगा, 20 स्क्वायर यूनिट्स जो है वो इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे जल्दी से बताइए, नहीं तो हम लोग आखिरी ट्रांसफॉर्म पे आते हैं, लास्ट ट्रांसफॉर्म, फ्रैक्शनल पार्ट ट्रांसफॉर्म। इसमें मैं सिर्फ फर्स्ट फ्रैक्शनल पार्ट ट्रांसफॉर्म करूंगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, बाकी की आपको जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो उसको जानने की बहुत ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे मैंने बताया ना, पढ़ाने के लिए इनफाइनाइट है, मैं पढ़ाता रह सकता हूँ बहुत ज्यादा। आप देख रहे हो कि यही ग्राफ है ना, तो इसको भी अभी बहुत सारा किया जा सकता है, लेकिन आपको जितनी जरूरत है हम उतने पे ही फोकस करें तो बेटर रहेगा। तो इसलिए इसके बाद हम लोग फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्म पे आते हैं, पहला फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्म। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फ्रैक्शनल पार्ट ट्रांसफॉर्म, जैसा मैंने बताया इसमें हम सिर्फ फर्स्ट वाला डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, और ना ही इतना वो जरूरी, ना ही उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ट्रांसफॉर्म में हमारा पहला फ्रैक्शनल पार्ट ट्रांसफॉर्म है। जैसा पहला मॉडुलस था, जैसा पहला आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर था, वैसा ही पहला फ्रैक्शनल पार्ट ट्रांसफॉर्म है। पहला फ्रैक्शनल पार्ट ट्रांसफॉर्म हम x के ऊपर फ्रैक्शन लगाते हैं। वहां भी आपने x के ऊपर मॉड लगाया था, x के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया था। तो चलिए, दैट मीन्स कि वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू f ऑफ फ्रैक्शन x फ्रॉम द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx। ठीक है, हम y इक्वल टू f ऑफ फ्रैक्शन x का ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। किसके ग्राफ से, y इक्वल टू fx के ग्राफ से हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। ठीक, पहले इसको कॉन्सेप्चुअली समझ लीजिए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, दोनों को ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्चुअली समझिए।
I can say कि this f of fraction x is a periodic function with period 1, क्योंकि इनर फंक्शन फ्रैक्शन x जो है वो कैसा फंक्शन है, वो पीरियोडिक फंक्शन है। तो जब ये रिपीट करेगा तो ये ओवरऑल फंक्शन भी अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा। तो हम कॉन्सेप्ट के साथ लिखते हैं कि भाई इट इज पीरियोडिक विथ पीरियड 1। ये 1 पीरियड से पीरियोडिक है ये वाला, तो क्यों ना हम इसका ग्राफ एक पीरियड में बनाते। ठीक है, ये फ्रैक्शन x का फंक्शन है, ये 1 से पीरियोडिक है। अगर इसका ग्राफ बनाना है तो क्यों ना मैं इसका ग्राफ सिर्फ 1 पीरियड में बनाऊं। 1 पीरियड कौन सा, क्यों ना इसका ग्राफ में 1 पीरियड में बनाऊं। 1 पीरियड जो है, तो 1 पीरियड कौन सा होता है, x 0, 1 पीरियड हम लोग लेते हैं x बिलोंगिंग टू 0 to 1। ठीक है, क्या लेते हैं हम लोग, x बिलोंगिंग टू 0 to 1, ये हम लोग 1 पीरियड लेते हैं। इसमें अगर हम इसका ग्राफ बना दें तो यही ग्राफ हमें बार बार रिपीट करना पड़ेगा। लेकिन x बिलोंगिंग टू 0 to 1 में आपको पता है कि यहाँ पे क्या रूल होता है। x बिलोंगिंग टू 0 to 1 में जो फ्रैक्शन x है दैट इज इक्वल टू x, है ना। x बिलोंगिंग टू 0 to 1 में फ्रैक्शन x किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है, क्योंकि x खुद ही फ्रैक्शन है। जैसे 0.1 0.2 सबका फ्रैक्शन वही आ जाएगा। सो दैट मीन्स कि x बिलोंगिंग टू 0 to 1 में हम ये जो ग्राफ बनाना था y इक्वल टू f ऑफ फ्रैक्शन x का, लेकिन 0 to 1 में फ्रैक्शन x इक्वल टू x, दैट मीन्स कि हमें ग्राफ बनाना है y इक्वल टू fx का, बेस कर्व y इक्वल टू fx। तो हमें क्या करना है, ओवरऑल स्टेप सुनिए। आपको अपने बेस कर्व का ग्राफ, बेस कर्व y इक्वल टू fx का ग्राफ सिर्फ x बिलोंगिंग टू 0 to 1 में बनाना है। फिर इसी ग्राफ को आपको रिपीट कर देना है फॉर अदर इंटरवल्स, बिकॉज इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसमें मुझे बेस ग्राफ की जरूरत नहीं है, इसमें सीधे स्टेप लिख देते हैं, उससे आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन करते हैं इस पे। तो क्या करना है, देखिए स्टेप क्या है आपका कि भाई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx, ये बेस कर्व इन x बिलोंगिंग टू 0 to 1। सिर्फ x बिलोंगिंग टू 0 to 1 में अपने बेस कर्व का ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर ये अदर इंटरवल्स में क्या होगा, पीरियोडिक होगा। ठीक है, तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इन दिस, सिंस इट इज पीरियोडिक, since it is periodic, so repeat this graph, in other intervals। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यही ग्राफ जो आपने x बिलोंगिंग टू 0 to 1 के लिए बनाया, यही ग्राफ आपको रिपीट कर देना है अदर इंटरवल्स के लिए। क्यों रिपीट करना है, क्योंकि ये पीरियोडिक है, तो अपने ये ग्राफ को भी रिपीट करेगा 1 इंटरवल के बाद। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इसके बाद अब हम लोग इस पे करते हैं क्वेश्चंस। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए, फ्रैक्शनल पार्ट ट्रांसफॉर्म पे पहला क्वेश्चन जो आपको ग्राफ बनाना है दैट इज y इज इक्वल टू e टू द पावर फ्रैक्शन x का ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो फॉलो द बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू e टू द पावर फ्रैक्शन x। इजी है, जल्दी से करिए। करते हैं, चलिए देखिए रूल फॉलो करिए। ठीक है, जैसे ही आपने देखा कि ये पहला फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्म है, पहला फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्म कैसे, क्योंकि ये फ्रैक्शन x का फंक्शन है। ठीक है, फ्रैक्शन x का फंक्शन है, दैट मीन्स ये पहला फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्म। तो वैसे ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई इट इज पीरियोडिक विथ पीरियड 1। ठीक, तो इसलिए हम अपने बेस कर्व क्या है, y इक्वल टू e टू द पावर x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। वो भी सिर्फ कहां पे ड्रॉ करना है, इन x बिलोंगिंग टू 0 to 1। बाकी इंटरवल्स में इसी ग्राफ को रिपीट करना है। तो कैसे करना है, ये सारे स्टेप्स आप ध्यान से देखिए।
देखिए बेस कर्व e टू द पावर x का जो ग्राफ मैं ड्रॉ करता हूँ, पूरा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। फिर से मैं बता दूं आपको कहाँ पे ड्रॉ करने की जरूरत है। x बिलोंगिंग टू 0 to 1 के लिए तो 0 पे इसकी वैल्यू 1 होती है और 1 पे इसकी वैल्यू e टू द पावर 1 मतलब e होती है यहाँ पे कहीं पे। तो ऐसे ग्राफ आता है e टू द पावर x का, इस तरीके से जाता है। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन आपको पूरा ग्राफ नहीं लेना है, आपको सिर्फ कौन सा ग्राफ लेना है, आपको लेना है x बिलोंगिंग टू 0 to 1 वाला ग्राफ। सिर्फ इतना ग्राफ लेना है, पूरा ग्राफ नहीं लेना है। x बिलोंगिंग टू 0 to 1, 1 पे ओपन रखना है और 0 पे क्लोज रखना है। तो ये ग्राफ आपको लेना है, बाकी ग्राफ को भूल जाइए। ठीक, पॉइंट्स मार्क कर लीजिए। ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है और ये वाला पॉइंट जो है ये कौन सा होगा, ई होगा। 1 पे इसकी वैल्यू ई होती है। अब आपको यही ग्राफ बार बार रिपीट करना है क्योंकि ये पीरियोडिक है विद द पीरियड 1। तो यही ग्राफ आपको अदर इंटरवल्स में रिपीट करना है। तो रिपीट करने के पहले आप यहाँ पे पॉइंट्स मार्क कर लीजिए, ठीक है ना, ध्यान से, कि कैसे कैसे रिपीट करना है। क्योंकि कोशिश करिए कि ग्राफ आपका एक्यूरेट बने। ठीक है, बहुत ज्यादा उसमें इधर हेर फेर ना हो। और एक बात और कर दीजिए, जैसे 0 to 1 में आपका ग्राफ ये आया, अब आप बाउंड्री बना लीजिए। ठीक है, कि आपका जब यही ग्राफ रिपीट होगा तो आप बाउंड्री बना लो कि अच्छा ग्राफ आपका किसके बीच में रिपीट होगा। जैसे मैं यहाँ पे बाउंड्री बना लेता हूँ कि ग्राफ हमारा किसके किसके बीच में रिपीट होगा, ये एंड साथ में इसके बीच, इसी के बीच आपको रिपीट करना है ना ग्राफ। ठीक, इसी के बीच में आपको ग्राफ को रिपीट करना है। तो नाउ रिपीट द ग्राफ इन अदर इंटरवल्स। तो जब आप अदर इंटरवल्स में रिपीट करोगे तो आपके पास देखिए आएगा ये। ठीक, बाउंड्री बन गई तो आसान काम हो गया ना कि भाई कहां से कहां के बीच में जाएगा ग्राफ। और इसमें आप ये ग्राफ को क्या करिए, रिपीट करिए। तो ये जो आपके सामने ग्राफ मैंने बनाया, दैट रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ व्हाट, e टू द पावर फ्रैक्शन x का ग्राफ। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको बनाइए। अगला ग्राफ आपको बनाना है y इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रैक्शन x का ग्राफ। ठीक, चलिए जल्दी से फॉलो द बेसिक स्टेप्स एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। चलिए देखा जाए किस तरीके से करोगे भाई। बेस कर्व डिसाइड करिए, व्हाट इज योर बेस कर्व। योर बेस कर्व इज y इक्वल टू 1 अपॉन x। ठीक है, दैट इज योर बेस कर्व। और इसका ग्राफ आपको सिर्फ x बिलोंगिंग टू 0 to 1 में ड्रॉ करना है क्योंकि आपको पता है कि ये पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड 1, है ना, पहला फ्रैक्शनल पार्ट ट्रांसफॉर्म। तो बेस कर्व 1 अपॉन x का ग्राफ आप सिर्फ x बिलोंगिंग टू 0 to 1 में ड्रॉ करिए। जीरो टू वन, x बिलोंगिंग टू 0 to 1 में आप अपने बेस कर्व का ग्राफ ड्रॉ करिए। फिर अदर इंटरवल्स में आपको वही ग्राफ रिपीट करना पड़ेगा। ठीक, बस बहुत है इतना। 1 अपॉन एक्स का ग्राफ आपको पता है किस तरीके से होता है भाई। 1 अपॉन एक्स का ग्राफ सिर्फ 0 से 1 में लेना, बाकी जरूरत नहीं है। 1 पे इसकी वैल्यू कितनी पहुंच जाती है, 1। ये बाकी ये ग्राफ ऐसे आता है। ठीक है, इस तरीके से आता है। और 1 पे क्या रखना है, ओपन रखना है। ठीक है, तो ये ग्राफ आपने ड्रॉ कर लिया, आपने बेस कर्व का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। कहां पे ड्रॉ कर लिया, फॉर x बिलोंगिंग टू 0 to 1 ड्रॉ कर लिया। अब ये पीरियोडिक है विथ पीरियड 1, तो अब यही ग्राफ आपको बार बार रिपीट करना होगा। ठीक है, तो जब रिपीट करोगे ना तो जो बाउंड्री टाइप की चीजें दिखे उनको बना लिया करिए, तो ग्राफ थोड़ा एक्यूरेट आता है। जैसे ये हमें पता है कि अच्छा नीचे अब यही ग्राफ जब बार बार रिपीट होगा तो नीचे की बाउंड्री हमें समझ में आ गई ना कि ये बाउंड्री 1 पे रहेगी। तो इस पे जो है ना तो मैं एक बाउंड्री बना लेता हूँ। ठीक है, ये ठीक, इसके नीचे ग्राफ नहीं लाना, बार बार हमें इसी बाउंड्री में बनाना है। दूसरी बात, ये भी दिख रहा है 0 पे एसिम्पटोट टाइप का,
तो जब यही ग्राफ रिपीट होगा तो ये बार बार एसिम्पटोट बनाएगा। तो आप ये पता है इन सब पॉइंट्स पे भी वो बाउंड्री बना लीजिए जहां पे आपको एसिम्पटोट बनाना है, ठीक है, जैसे इस तरीके से यहाँ हर जगह पे आपको एसिम्पटोट बनाना होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कुछ लाइंस ड्रॉ कर लेता हूं, आप डॉटेड से कर सकते हो, ठीक है। तो हमने एक लाइट कलर से ड्रॉ किया है, वो एक ही बात है, आप उसको डॉटेड मान सकते हो। एक आध चलो नेगेटिव में भी बना देते हैं, बस काफी, ठीक है। अब चलिए इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना फाइनल ग्राफ बनाते हैं। जब यही ग्राफ रिपीट करेंगे ना तो हमारे पास देखिए क्या आएगा। देखिए सेम टू सेम ग्राफ रिपीट करिए, बाउंड्रीज का एसिम्पटोट्स का ध्यान में रखते हुए इस तरीके से, ठीक है, देख रहे हो ना। तो ये जो ग्राफ आपके सामने मैंने ड्रॉ किया है रेड कलर्ड से, सो दैट रिप्रेजेंट्स द फाइनल ग्राफ ऑफ 1 अपॉन फ्रैक्शन एक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकते हो, मैसेज के थ्रू अपने डाउट्स भेज सकते हो, ठीक है ना। जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो, बट वाया मैसेजेस। ओके नेक्स्ट, अगला ग्राफ आपको ड्रॉ करना है y इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस फ्रैक्शन ऑफ x। यस, जल्दी से फॉलो द बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड ड्रॉ द ग्राफ। तो चलिए देखते हैं इसका ग्राफ किस तरीके से हम लोग को बनाना है। आपने देखा ये फ्रैक्शन x का फंक्शन है, दिख रहा है ना, फ्रैक्शन x हर जगह पे है। जब ये फ्रैक्शन x का फंक्शन है दैट मीन्स कि ये पहला फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्म। तो तुरंत समझ जाइए कि अच्छा पहला फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्म ये फ्रैक्शन x का फंक्शन है, इसलिए ये पीरियोडिक होगा जिसका पीरियड 1 होगा। तो इसलिए आप एक पीरियड 0 से 1 में अपने बेस कर्व, कौन सा बेस कर्व भाई, फ्रैक्शन x की जगह पे x रखो, अपने बेस कर्व एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक। तो यहाँ पे आपके पास क्या मिलेगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, दैट इज योर बेस कर्व, ठीक। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, लेकिन पूरा ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है आपको, सिर्फ x बिलोंगिंग टू 0 to 1 में ग्राफ ड्रॉ करना है। ये तो एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक है, इसका ग्राफ तो आपसे बहुत इजीली आता है ना। देखिए एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक है, x कॉमन निकालोगे तो क्या मिलेगा, x इंटू एक्स माइनस 1। ये क्वाड्रेटिक है ओपनिंग अपवर्ड, जिसके दो रूट्स हैं 0 एंड 1, ठीक है। ओके देन यस, सो बेस कर्व का ग्राफ बनाना है, इसकी एक ओपनिंग अपवर्ड क्वाड्रेटिक है जिसके दो रूट्स हैं 0 और 1, और इस बेस कर्व का ग्राफ आपको सिर्फ x बिलोंगिंग टू 0 to 1 में ही बनाना है, बाकी बनाना ही नहीं है। तो 0 to 1 में जब आप बनाओगे तो आपके पास ऐसा आएगा ओपनिंग अपवर्ड क्वाड्रेटिक का ग्राफ, आप सिर्फ 0 से 1 में बनाओगे तो ऐसा आएगा ये। और मैंने बताया था कि जब दो लगातार रूट्स होते हैं किसी क्वाड्रेटिक के, जैसे 0 एंड 1, तो उसकी मिनिमम वैल्यू पता है -1/4 होती है, मैंने ये भी आपको बता रखा है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू -1/4 होगी। खैर जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा। आप क्या करें, आपने बेस कर्व का ग्राफ 0 to 1 में बना दिया, नाउ इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 1, तो अदर इंटरवल्स में अब यही ग्राफ आपका क्या होगा, रिपीट करेगा। जब यही ग्राफ आप सेम टू सेम ग्राफ देखो रिपीट करोगे, ये पूरा ग्राफ उठा के जब यहाँ पे रखोगे, ये वाला जो सॉलिड डॉट है ये इसको भर देगा पूरा ऐसे, और फिर ऐसे ग्राफ आएगा, यहाँ पे ओपन आएगा। लेकिन फिर इसको जब रिपीट करोगे, इसको उठा के यहाँ पे रखोगे तो ये फिर भर जाएगा और फिर इस तरीके से आएगा। तो इस तरीके से आपका ये ग्राफ जो है वो चलता चलेगा, ठीक है। ये ग्राफ आपका चलता चलेगा। इस ग्राफ के बारे में जरा कुछ कमेंट करिए, क्या ये कहीं पे डिसकंटिन्यूअस आपको दिख रहा है? नो, ये इन सारे पॉइंट पे ना कंटिन्यूअस है, सो इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। और ये कहीं पे नॉन डिफरेंशिएबल है, यस, जहां पे भी शार्प कॉर्नर टाइप का बन रहा वहां पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कि इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट इंटीजर्स, है ना। ये इंटीजर्स पे जो है वो क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है।
ठीक, इसका रेंज कोई पूछे तो बता सकते हो। इसका देखो मिनिमम वैल्यू है -1/4 और मैक्सिमम वैल्यू है इसका 0। तो आप इसका रेंज बता सकते हो -1/4 टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस ग्राफ के बारे में, इस फंक्शन के बारे में सारी जानकारी आपने बता दी। ठीक, इस तरीके से हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करिए, नेक्स्ट मीटिंग में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं और यहाँ से हम ग्राफ को फिनिश करते हैं। आप इसका ग्राफ जरा तब तक ड्रॉ करिए, तो कॉस ऑफ फ्रैक्शन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करिए, इजी है, ड्रॉ करिए तो। ठीक है।